राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी संतान सप्तमी व्रत कब रखा जाएगा साल 2025 में और पूजा विधि जो है वो क्या रहेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो क्या होने वाला है। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबको मिलेगी। तो चलिए जान लेते हैं संतान सप्तमी व्रत के बारे में मस्त महत्वपूर्ण जानकारी। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को मुक्ताभरण या ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान सूर्यदेव और माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि संतान सप्तमी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान की दीर्घायु होती है। ऐसी मान्यता है कि संतान सप्तमी के दिन पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्रों की मंगल कामना के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए और उनकी उन्नति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु, माता पार्वती और भगवान शिव गणपति के साथ पूजन अर्चन करती हैं। वहीं पे कुछ महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए संतान सप्तमी का व्रत भी रखती हैं। साल 2025 में व्रत कब किया जा रहा है और शुभ मुहूर्त जो है वो क्या है, तो आइए एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं। बता दें कि आपको साल 2025 में संतान सप्तमी का जो व्रत है वो 30 अगस्त को दिन शनिवार को रखा जाएगा। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 11:56 से लेके दोपहर को 12:47 तक रहेगा। सप्तमी तिथि का जो प्रारंभ है वो 29 अगस्त को रात्रि को 8:21 पर हो रहा है और सप्तमी तिथि का समापन 30 अगस्त को रात्रि को 10:46 पर हो रहा है। ऐसे में 30 अगस्त को ही संतान सप्तमी का जो व्रत है वो किया जा रहा है। तो अगर आप लोग संतान से वंचित हैं या अपनी संतान की मंगल कामना चाहते हैं तो आपको इस दिन व्रत पूजन जो है वो जरूर करना चाहिए। पूजन विधि के बारे में एक नज़र डालें तो संतान सप्तमी के दिन जो महिलाएं होती हैं वो सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करती हैं, निराहार व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती के सामने हाथ जोड़कर पुत्र की प्राप्ति के लिए और उसकी मंगल कामना के लिए विनती करती हैं। फिर पूजा के लिए घर में किसी एक जगह को अच्छे से साफ सुथरा करके चौकी लगाती हैं और चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान शिव, माता पार्वती और गणपति का चित्र या मूर्ति जो है वो स्थापित करती हैं। फिर पूजा के लिए कलश की स्थापना करें और कलश के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और आम के पत्ते रखकर ऊपर से नारियल रखें। फिर गाय के घी का दीपक जलाएं और इसके बाद भगवान शिव को मौली, अक्षत, चंदन, फूल, पान, सुपारी चढ़ाएं और खीर, पूड़ी, गुड़ से बने पुए का भोग लगाएं और संतान सप्तमी व्रत की कथा पढ़ें या सुने। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें, पूजा का समापन करें और पूजन के बाद जो एक टाइम का मीठा भोजन है वो ग्रहण किया जाता है। अब सबके घर की परंपरा हो सकता है अलग हो, वैसे नियम ये है कि 7 पुए जो है वो संतान सप्तमी में बनते हैं। घी के ये पुए जो है वो बनाए जाते हैं और एक बार में ही खाए जाते हैं। सूर्यास्त के बाद ये पुए जो है वो नहीं खाए जाते हैं। जब भगवान सूर्यदेव रहते हैं उसी समय ये जो पुए हैं वो खाए जाते हैं और एक बार में अगर आप 7 पुए नहीं खा पा रहे हैं तो फिर वो पुए जो है वो बाकी बचे आप अपने पति को या गाय माता को जो है वो खिला सकती। मान लीजिए आपने 7 पुए जो है वो बनाए हैं, अब आप सोच रहे हैं कि 4 आपसे खाए जाएंगे तो 4 और निकाल के अलग रख के आप खा लीजिए, बाकी जो बचे हैं तो वो आप अपने पति को या गौ माता को दे के जो है वो खिला सकती हैं। इसके साथ ही साथ इस दिन दूध जो है वो नहीं पिया जाता है, दूध के साथ पुए नहीं खाए जाते हैं। आप पंचामृत या खीर के साथ खा सकते हैं, खाली दूध से पुए जो है वो नहीं खाए जाते हैं क्योंकि जो दूध है वो पूत की अपेक्षा जो है वो मनाई गई है, यानी कि जो दूध है और पूत है वो एक समान माने गए हैं। तो इस दिन दूध जो है वो पीने की मनाही होती है। व्रत रखा जाता है और इस व्रत में जो चांदी का छल्ला है या जो चांदी की चूड़ी है वो बनाई जाती है और पहनी जाती है। ये जो चूड़ी है ये खरमास, मलमास, अधिक मास या किसी का शादी विवाह, घर में बच्चा हुआ, उन सब में नई चूड़ी जो है वो 20 आने की बनवाई जाती है। और जब नॉर्मल कोई भी खरमास, मनमास या शादी विवाह जन्म नहीं होता है तो वो जो चूड़ी है
वो तपा के और ऐसे ही पहन ली जाती है। अब अगर मैं बात करूं कि क्या करना चाहिए, तो इस दिन जो भी व्रती हैं, संतान सप्तमी के दिन जो व्रती महिलाएं हैं उनको पुआ का भोग लगाना चाहिए और उसी को खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। इसके अलावा सभी व्रती महिलाओं को कुछ नहीं खाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव जी और माता पार्वती गणपति के साथ पूजन अर्चन करना चाहिए। मान्यता है कि किसी महिला को पुत्र नहीं है या संतान नहीं है तो इस व्रत को करने से उनको संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी जो ऐसी महिलाएं हैं जो मान लीजिए कि चूड़ी जो है वो नहीं बनवा पाती हैं, तो वो धागे में 7 गांठें जो है वो लगा के आप जो पूजा पाठ है वो कर सकती हैं। संतान सप्तमी का जो व्रत है वो कर सकती हैं। तो 30 तारीख को ये व्रत जो है वो किया जा रहा है। आप लोग भी इस दिन 30 अगस्त को संतान सप्तमी का जो व्रत है वो करना चाहें तो कर सकती हैं। बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एक दूसरे को व्रत अगर करवाते हैं तो इसका पूर्ण फल मिलता है। जो महिलाएं हैं वो इस व्रत को जरूर करें। और मैं आने वाले समस्त जो भी वीडियो होंगे उसमें मैं चूड़ी किस प्रकार की होती है, किस प्रकार के निशान बने होते हैं, किस प्रकार से पूजा की जाती है, समस्त वीडियो जो है वो अपने चैनल पर डालूंगी। तो आप लोग इस चैनल को यानी कि पूनम की भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बगल में जो घंटी आएगी उसको जरूर बजा लीजिए ताकि पूजा पाठ से जुड़ी समस्त जानकारी आप सबको मिलती रहे और आप समस्त जानकारी जो है वो प्राप्त करते रहें। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।